जय सिया राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी कृपा से आसान हो जाता है। सब राह मार्ग प्रशस्त होने लगता है। बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासाएं रहती हैं। कमेंट सेक्शन में आप जाएं तो उसमें बहुतायत में ये प्रश्न रहते हैं कि कर्ज से परेशान हैं, क्योंकि आजकल व्यक्ति का जो जीवन है देखा जाए तो कर्ज पे ही टिका है। चाहे वो घर खरीदता है, घर के साजो सामान लेता है, उसके लिए किस्तों में वो चुकाता है पैसा, कई बार बड़ा भारी पड़ जाता है। इसलिए आज ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु की जानकार हरलीन कौर जी आपको बताएंगी कि कौन से वो छोटे छोटे सावधानियां आप बरतें, वो उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में कर्ज के बोझ तले आप दबे नहीं, बहुत आसान हो जाए जीवन जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। तो ये जो विषय है ये मुझे लगता है कि आजकल के समय में खास करके जो लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में क्या अब तो गाँव में भी लोग खेती करने के लिए भी कर्ज ले लेते हैं, वो भी नहीं चुका पाते कई बार समय पे। क्या विशेष बता रही हैं आप? आज हम बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे दिन हैं जिस पे हम कहते हैं कि कर्जा नहीं लेना चाहिए, यानी उस दिन ना लें। बिल्कुल। और कुछ कर्जे ऐसे होते हैं कि लोग ना अपनी लग्जरी के लिए या तो फ़ोन लेना है तो उसके लिए कर्जा ले लिया। अगर आपका पुराना फ़ोन है, आप चल रहा है, तो आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है लोन पे, क्योंकि अगर आप अपनी छोटी छोटी फालतू की चीज़ों के ऊपर लोन लेते हैं तो आपको बहुत भारी पड़ता है उसको चुकाना। और अगर आपको कोई ज़मीन लेनी है या आपको घर बनाना है या आपको अपनी बेटी की शादी करनी है या आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन लेना है, पढ़ाई करानी है, तो ये बहुत नेसेसरी लोन्स हैं, ज़रूरत के हैं। और जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए मैं तो ये बोलूँगी कि बिल्कुल लोन ना लें, और गोल्ड का लोन तो कतई ना लें। अच्छा। अगर कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि अपना जो है गोल्ड बेच के या गहना गिरवी रख दिया। हाँ, गहना गिरवी रख दिया। अच्छा। तो इससे क्या होगा, इससे फिर बृहस्पति जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। और आजकल अधिकांश जो बैंक हैं, बहुत सारी ऐसी जो फाइनेंस कंपनियां हैं, गोल्ड लोन ऑफर करती हैं जी, और बड़े ही आकर्षक दरों पे। तो लोग जाते हैं और अंगूठियां और चेन और तमाम गहने वहाँ रखाते हैं। ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपको लगे कि नहीं, हमारे पास तो सिर्फ गोल्ड है और हमें अपने प्लैनेट को डैमेज भी नहीं करना, अपने ग्रह को भी बचाना है, और गोल्ड का लोन भी चाहिए, हमें कैश चाहिए या जैसे भी आपको चाहिए, तो हम आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आपका प्लैनेट भी डैमेज नहीं होगा और आपका गोल्ड आप उसको जल्दी छुड़वा पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब घर से बृहस्पति की कोई चीज़ जाती है तो वो घर धीरे धीरे तबाह होना शुरू हो जाता है। वो इतना डाउनफॉल में चला जाता है कि कभी वो सोच भी नहीं सकते कि हम दोबारा उसको छुड़वा पाएँ या अपने घर में गोल्ड ले पाएँ। तो धीरे धीरे जो है वो डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। तो इसका एक तरीका ये है, मान लीजिए कि आपने 50,000 का जो है गहना वो आपने लोन पे दिया, तो आप इसका 10% जो अमाउंट है वो उसी टाइम या 2-4 दिन के अंदर ही छुड़वा के ले आएं। तो इससे आपका प्लैनेट डैमेज नहीं होगा और आप बहुत जल्दी शीघ्र ही वो लोन उतार पाएंगे। आपने बताया कि कोई अगर गहना कहीं रखता है और मान लीजिए कि 1 लाख रुपया उसने रखा, हाँ जी, तो 10% यानी 10,000 चुका दीजिए और उतना लेकर के आ जाइए। बिल्कुल। अच्छा, तब ठीक रहेगा। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हमने कहते सुना है कि हम सोना तो विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं जीवन में उस वक्त के लिए रखते हैं। हाँ जी। इस समय आएगा पड़ेगा तो हम इसको कहीं। सोना ना रखें, प्रॉपर्टी आप बना के रख लें विपरीत परिस्थिति में यूज़ करने के लिए। अगर गोल्ड बनाया है वो तो बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति की बहुत महानता है। आप समझ लीजिए बृहस्पति देव हैं, आप देव को कैसे बेचाएंगे? तो अगर आप देव को दे आए तो आपका घर कैसे चलेगा? आपके जो देवी देवता हैं, आपके कुल देवी देवता, वो ही रुष्ट हो जाएंगे। तो आपको 10% जो है 2-3 दिनों के अंदर ही छुड़वाना है। अच्छा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको कुछ हम डेज बताने वाले हैं कि जिन डेट्स पे आप कर्जा बिल्कुल भी ना लें, जैसे कि सोमवार। अगर आप सोमवार को कर्जा लेते हैं तो आपको जो है मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
तो इसलिए जो है मंडे को निषेध है, मंडे को आपने बिल्कुल भी सोना जो है वो नहीं लेना। ट्यूसडे सोना या कोई भी कर्ज नहीं लेना। हाँ, कोई भी कर्ज नहीं लेना, कोई भी कर्ज अच्छा। नहीं लेना। नॉर्मल आप पैसे का लेन देन करते हैं, ये तो सोने की वैसे बात हो रही थी, लेकिन आपने कोई भी लोन नहीं लेना। अगर आप बैंक का लोन भी लेना चाहते हैं तो मंडे आप जो है वो ना लें। अच्छा। मंडे को अवॉइड करें। ट्यूसडे का लिया हुआ, मंगलवार का लिया हुआ जो लोन होता है, जब हम लेते हैं तो वो चिपक जाता है हमारे साथ, स्टिक हो जाता है वो। अच्छा। लंबे टाइम तक फिर हमें वो उतरता ही नहीं है। उतरता ही नहीं है। तो मंगलवार को भी आप अवॉइड करें कि कोई लोन ना लें, ठीक है। और लेना नहीं है आपको ट्यूसडे को, एक्चुअली में आपको देना है। अच्छा, उतारना शुरू करना है। हाँ, उतार सकते हैं। और सबसे जो बहुत अच्छा दिन है वो है बुधवार का। वेडनेसडे को आप जो है लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं। बुधवार के दिन जो है आप लोन ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ट्यूसडे के दिन आप अपना जो है वो थोड़ा सा आप ये मान के चलें कि मंगलवार जो है आपके मंगल का दिन है, तो मंगलवार वाले दिन आप कुछ ऐसा ना करें। इसी के साथ साथ हम गुरुवार पे आते हैं। तो गुरुवार वाले दिन अगर हम लेते हैं तो घर पे जो है वो बरकत नहीं रहती, तो इसलिए थर्सडे को भी अवॉइड करें। आप पूर्णिमा पे ले सकते हैं। बुधवार और पूर्णिमा ये दो ऐसे दिन हैं कि जिन पे हम लेन देन कर सकते हैं, तो अच्छा रहता है। फ्राइडे के दिन अगर हम शुक्रवार वाले दिन कुछ लोन लेते हैं तो हमारा फालतू की चीज़ों में खर्चा होता है, अननेसेसरी चीज़ें हम उस लोन से ले लेते हैं। मान लो हमने लोन लिया था किसी और चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, और हमको लगा कि अरे बड़ी स्क्रीन लगा लेते हैं टीवी की। ऐसे हमने देखा है लोगों को ऐसे ही करते हैं कि आज तो 50 इंच का टीवी ले आते हैं तो कुछ वहाँ पे यूज़ मिल गया है पैसा कहीं से तो आज 1 लाख का मोबाइल लेंगे। हाँ, मोबाइल लेंगे या लैपटॉप लेंगे, तो लैपटॉप को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो फालतू की चीज़ों में खर्च करते हैं अगर वो शुक्रवार के दिन लोन लेते हैं तो। और अगर आप शनिवार को लेते हैं तो ये शनि बहुत लंबा चलता है, तो सैटरडे को, शनिवार को तो कम्प्लीटली अवॉइड करें कि आपको जो है वो लोन नहीं लेना। तो कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने लोन पहले से लिया हुआ है या कुछ कर्जा है जो काफ़ी समय से आपका चल रहा है और उतर नहीं पा रहा है, आपने बहुत उपाय कर लिए, काफ़ी लोगों को दिखा दिया, तो आपको हम कुछ टिप्स देने वाले हैं आज, और आप हमें विश्वास है कि वो बहुत कारागार हैं और आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो आपको करना क्या है, मंगलवार को मूंग साबुत दाल जो है वो भिगो के रख देनी है, और बुधवार के दिन वो पक्षियों को खिलानी है। तो इससे भी आपका कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध की चीज़ हम बुध को खिला रहे हैं। एक ये बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय है बहुत ही सिंपल कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू करें। अच्छा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका कर्जा धीरे धीरे उतर जाएगा। इसके साथ साथ ऋण मोचन स्तोत्र जो हनुमान जी का है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों पाठ करना चाहें, दोनों स्तोत्र करना चाहें तो और भी शुभ हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और तीसरी चीज़ है कि आप अपने घर में कर्ज मुक्ति यंत्र रखें और उसकी नियमित रूप से पूजा करें, उसको धूप बत्ती दें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कर्ज से आपकी मुक्ति होती चली जाएगी। कर्ज मुक्ति यंत्र बहुत पावरफुल यंत्र है। बहुत लोगों को हमने देखा है कि फ़ायदे हुए हैं, जो लोग बहुत सालों से फंसे हुए थे कि कोई भी हमारा सोर्स नहीं बनता कि हम कर्जे को दे पाए। तो इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपकी मंशा क्या है। हाँ, ये भी है कि आप देना भी चाहते हैं या नहीं, या सिर्फ आप कह रहे हैं कि अरे हमारे पे तो इतना कर्जा है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, लेकिन आप कर्जा लेके घूम रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देते? तो आप अपनी मनसा पे भी देखें, अपने आप को टटोलें कि आप किसी का अगर कर्जा रखते हैं तो ये आपके आने वाली जनरेशन्स पे बहुत भारी पड़ेगा। तो अपनी जनरेशन को कर्ज मुक्त करके जाएं, कर्जा दे के ना जाएं, उन लोगों के लिए इतना बना के जाएं कि उनको कभी तकलीफ ना हो।
तो आप ये पाठ करें। साथ ही साथ आप यंत्र को रखें, कर्ज मुक्ति यंत्र, आपको बहुत ज़्यादा तो ये फायदा कर्ज होगा। मुक्ति यंत्र क्या ताम्रपत्र पे होता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कहाँ और ये मिलेगा? आपको किसी भी पूजा स्टोर से मिल जाएगा, पूजा अच्छा। की पुरानी कोई दुकान तो है। ये रखने के पहले कुछ विधि नियम है क्या? इसको रखने के पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, गजेंद्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ऋण मुक्ति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आपने इसको अपने मंदिर में स्थापित कर देना है और डेली नियमित रूप से उस पर धूप बत्ती करें या देसी घी का दीपक जलाएं, तो काफ़ी फ़ायदा होगा, पूरे घर को फ़ायदा होगा। और मैं तो ये मानूंगी कि छोटी छोटी बातों पे लोन्स लेना, अगर आपकी आदत है कि यहाँ से भी लोन मिल रहा है, वहाँ से भी बैंक वाले फ़ोन करके लोन दे रहे हैं, तो ले लेते हैं। तो ये अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारना सुधारें। होगा। हाँ जी, ये ऐसा मत करें। और इसके साथ साथ आप चींटियों को जो है चीनी खिलाएं। जहाँ पे आपको लगता है कि किसी पेड़ के पास कीड़े मकोड़े हैं या चींटियाँ हैं, तो अपने पास थोड़ी सी चीनी रखें और चींटियों को स्प्रिंकल कर दें, कीड़े मकोड़ों के पास जो है स्प्रेड कर दें। जैसे जैसे चींटियाँ चीनी खाएंगी या मकोड़े चीनी खाएंगे, तो भी आपका कर्जा धीरे धीरे चुकता होता चला जाएगा। जी। और महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं कि आपका इरादा भी होना चाहिए, जी। चुकाने का इरादा, और जहाँ तहाँ से कर्ज लेने के फेरे में ना रहें। और शुरू में ही आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि अगर कम में ही काम चल जा रहा हो तो उसको बढ़ाने के लिए कर्ज ना लें। 10,000 के मोबाइल से अगर काम पूरा हो जाता है तो 1 लाख कर्जा लेकर के मत ले लीजिए। जी। तो इस तरह की जो आदतें हैं वही आपको परेशान करती हैं। और जितने सारे उपाय आपने बताए हैं आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आजकल के समय में कुछ तो मजबूरी है, लोगों को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तमाम तरह के कर्ज लेने हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आमदनी ही नहीं हो रही है कि कर्जा चूके, तो इन सब बातों से आमदनी भी आपकी ठीक हो जाएगी। आमदनी, आपके सोर्सेज बनने शुरू हो जाएंगे। देखो, सोर्स तो बन जाएगा, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मनसा क्या है कि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आपकी आमदनी आती है, हम पंजाबी में बोलते हैं उसको दसवंध करना। दसवंध का मतलब होता है कि आपकी जो भी आमदनी आई उसका 10% जो है वो भगवान के नाम का निकाल दें, तो आपकी जो है वो बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आपके सोर्सेज कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए भी निकाल रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो भी आपका अमाउंट आता है 10% तो आपने भगवान के नाम का निकाल दिया, और 2-2% करके भी अगर आप अलग करते हैं तो आपने जिसका कर्जा लिया है, जिससे लिया है, तो आप उसका धीरे धीरे उतार पाएंगे। और अगर आप सोचें कि अरे हमारी कोई लॉटरी निकल जाए या हमें कहीं से पैसा एकदम से आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वैसा नहीं हो सकता। तो लॉटरी, सट्टे, जुए में अपना पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि जो लॉटरी, सट्टे, जुए में पैसा लगाते हैं तो उन पे कर्जे हमने बढ़ते हुए देखे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और बताने की आवश्यकता नहीं कि बहुत बार इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। कई बार तो जो कॉल्स आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, उसमें कर्ज की राशि इतनी बड़ी होती है, बताई जाती है कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाता कि इतना कर्ज लिया क्यों गया है। जी। तो आप इसको शुरू कीजिए, इस तरह का उतारना, इसको और इन उपायों को कीजिए, इरादा बनाइए, धीरे धीरे ज़रूर हनुमान जी कृपा करेंगे, सहायता करेंगे और ये कर्ज मुक्त हो जाएगा। और सुखी वही है जिसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जय जय सिया सिया राम। राम।